उत्तराखंड से बड़ी खबर है। बीजेपी के विधायक की अमर्यादित टिप्पणी सामने आई। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता। सरस्वती को पटाओ, तो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। सिद्धि है वो पहाड़ में पड़े हुए हैं। सब अपने की ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है। गंगा जी और बरखा से ठंडे में विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। हमारे जो उत्तराखंड के अंदर रह के और बड़े पद पर होके मतलब हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, उनके बारे में तो हमारे उत्तराखंड के सब भाई लोग चुप्पी मार के और बैठे हुए हैं सब घरों में। और जो मतलब इसको धर्म को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हमसे बुलाया था धर्म का मजा। हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता देवादिदेव महादेव हैं। मैं प्रमाणों के साथ साबित करूंगा दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि में इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये कथा जो लेके आ रहा हूँ मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि उत्तराखंड से संस्कृति कितनी बड़ी गायब हुई है दोस्तों। कि वो क्या थे, विद्या के बाहर थे, सारी विद्याओं में क्या थे, वो निपुण थे। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो उन्हें नहीं आती थी। समय ऐसा आ गया उसमें से भड़ाक से एक औरत निकल गई। यतकणी जगा किला पड़ी रहो मकी भानकार समणी महाराणा आदुराता माझ एगो समणी महाराणा इधर मला तुला बबूत्याची रेखा मारी जो सिंह शार्दुल गजा केसर भालू बानर जामन येऊ बेहतर नहीं आ सकता। एक नई कहानी की शुरुआत और करता हूँ मैं आप लोग। इस चैनल का उद्देश्य है उत्तराखंड की लुप्त हो रही संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। इस चैनल में आप अपने स्थानीय उत्तराखंड के गुरुओं को सबको देखेंगे और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो जो आप पूछो। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, संस्कृति उभर रही है, तो आप लोगों को बताना है कि गोलजू का जो नाम लेता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों हेमचू पहाड़ी में एक बार दिल से। और दोस्तों जो मैं आज ये कहानी लेकर आ रहा हूँ, ये रमोला देवता की लेकर आ रहा हूँ। दरअसल मेरे एक दो सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा था कि सर रमोला देवता जी के बारे में बता दो। काफ़ी मतलब एक दो जगह वर्कशॉप में मेरी बात हुई कि रामनगर क्षेत्र में और इधर सावल क्षेत्र में कि सर हमारे वहाँ गुरु आए और हमने रमोला देवता की जागर लगाने को बोला, तो उनको बारे में पता ही नहीं है। और आजकल कई ऐसे जगह कर रहे हैं कि गगनाथ जी को ही रमोला देवता की जागर में नचा देते हैं। बहुत सारे गुरुओं को मैंने ऐसे देख लिया कि रमोला देवता की जागर लगाने को बोलो तो गगनाथ जी की देवता की जागर लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में रमोला देवता की कहानी लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं जो कोई भी कहानी लेकर आता हूँ तो मैं वो गुरुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ। वो गुरु से मेरी रिक्वेस्ट भी रहती है कि सर आप इन्हें समझाओ, थोड़ा मतलब समझा के करो आप थोड़ा। तो वही गुरु लोग जो करते हैं वो जागर जो मेरे को समझाते हैं, तो जागर समझाने के बाद आप लोगों के बीच में वो जागर भी लेकर आता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, कहानी पे आता हूँ। और दोस्तों मैं आज जो आप लोगों को देखना दोस्तों, मैं अंत में जो सवाल दूंगा जो मतलब हमारे देश के बारे में, जो मतलब हमारे जो उत्तराखंड के अंदर रह के और बड़े पद पर होके मतलब हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, उनके बारे में तो हमारे उत्तराखंड के सब भाई लोग चुप्पी मार के और बैठे हुए हैं सब घरों में। और जो मतलब इसको धर्म को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हमसे बुलाया था धर्म का मजा। हमारे सबसे बड़े इष्ट देवता देवादिदेव महादेव हैं। उत्तराखंड का अगर सिर सर किसी की वजह से बढ़ा है तो महादेव की वजह से, क्योंकि कैलाश महादेव हमारे यहीं है। तो दोस्तों अगर कोई उनका निधन दे, और मैं प्रमाणों के साथ साबित करूंगा दोस्तों। उत्तराखंड को देवभूमि में इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये कथा जो लेके आ रहा हूँ मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ कि उत्तराखंड से संस्कृति कितनी बड़ी गायब हुई है दोस्तों। ऐसी संस्कृति उत्तराखंड में। तो दोस्तों हालांकि इस कथा का कोई प्रमाण और वो नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये कथा हमें कहाँ मिलती है, उत्तराखंड की जागर गायों में और लोगों में मिलती है दोस्तों। ये हमारे पूर्वज इस कथा को लाया करते थे, तो इसको हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि आज भी वो देवता नाचते हैं जागरों में, रमोला देवता। तो ठीक है, मैं इस कहानी के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा कि रामनगर, सावलदे और रमियाचौड़ और दोस्तों कुमेरिया का जो इसने बसाया है, जिस देवता ने बसाया, आज तक उसका कोई नाम और सब चीज़ में लुप्त होते हुए जा रहा है। यह दुख की बात कहो या शर्म की बात कहो, क्योंकि हमें हमारे रामनगर में उनका नाम आना चाहिए सर्वप्रथम। लेकिन हम दुख की बात कहो दोस्तों कि हमारे रामनगर के क्षेत्रवासी या कुमेरिया और या गढ़वाल साइड के जो वहाँ आज भी दोस्तों बड़ का पेड़ है कुमेरिया में उतना बड़ा, तो दोस्तों वो चीज़ का प्रमाण है रमोला देवता का। लेकिन हमारी संस्कृति सब भूलते हुए जा रही है कि यार हमने क्या कर रहा, हम लोगों ने क्या करा दोस्तों,
समय बीतता रहा तो वो देवी देवताओं को भूलते रहे जिनने इसे बसाया था पहले ही दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा कहानी पर आता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये बहुत पुरानी कहानी है, आज से लगभग इस कहानी का कोई प्रमाण वगैरह नहीं है, हमारे उत्तराखंड के जागर पद्धति और लोकगीतों में मिलता है। दोस्तों रमोली कोट के राजा हुआ करते थे बिज रमोल, तो उनकी वहाँ काफ़ी बकरियाँ हुआ करती थी। हीलू, तीलू, खाड़ू, लोड़ू, इस टाइप से उनके बकरियों के नाम हुआ करते थे। उस वक्त क्या करा करते थे, जब ये ज़्यादा वहाँ धूप वो हो जाता था, ज़्यादा ठंड वगैरह हुआ करती थी, तो यह क्या करते थे, बकरी हकरी लेके इनने क्या बोला बिज रमोली से कि मैं भावर जाता हूँ अपने बकरियों को लेके, तुम यहीं रहना। तो बिज रमोली दोस्तों वो वक्त ऐसा था कि कोई औरतें अपने पति से चूँ आखर नहीं बोला करते थे। जैसा पति ने बोला वो आज्ञा धरोहर मान्य होती थी, सर्वमान्य होती थी, उसके बाद कोई और नहीं होता था। और बिज रमोलिया जो उनकी पत्नी थी वो खूब रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। फिर उन्होंने कहा क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा जब तुम वहाँ चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी, अकेले किसके सहारे रहूँगी, मेरे को कौन देखेगा, मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं इसलिए दुखी हो रही हूँ। तो बिज रमोला ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम भी मेरे साथ चलो। तो शाम को फिर उनने अपने स्वेटर वगैरह बुने, स्वेटर वटर बुनने के बाद अपने सुबह जाने की तैयारी करी। तो पिठिया हिटिया दोस्तों हमारे पहाड़ी में रिवाज होता है, पिठिया हिटिया सारते हैं। पिठिया हिटिया सारने के बाद पिठिया जब सारते हैं तो ये क्या हाँकड़ लग देते हैं अपने बकरियों को लेके। मैं दोस्तों दरअसल शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि जो कहानी है फिर गुरुजी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, जहाँ पर जो शब्द नहीं आएंगे तो मैं वो आपको इसमें हिंदी में बता दे रहा हूँ। तो वो तो हीलू, तीलू, खाड़ू, हिल, तिल, भैंस, बकरी वगैरह लेके सब कहाँ आते हैं, ये भावर को लग जाते हैं। भावर में जब आते हैं तो एक जगह जो था वहाँ पर बूढ़े बेर पड़ते हैं। तो वहाँ ये पहुँचे, जो कुमरिया से थोड़ा सा ऊपर को है। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ये शाम को अब डेरा लगता था इनका, क्योंकि ये बकरी अकरे लेके जाते थे तो खूब बकरी डेरा लगता था। तो जब शाम को वहाँ पर पहुँचे तो इन्हें एक जगह पर देखा तो वहाँ पर की मिट्टी पीली पड़ रखी थी, पीली पड़ रखी। तो अब बिज रमोल ने देखा वहाँ चींटियाँ का ढेर पड़ा, चींटियाँ वगैरह सब जा रही हैं और कर रही हैं। तो दोस्तों बिज रमोल ने कहा अब क्या है, मतलब ये सीन क्या हो रखा है यहाँ पर। तो बिज रमोल ने बैठे वहाँ पर ही, और बैठने के बाद अब उनकी पत्नी ने कहा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा पत्नी से तुम उधर को जाओ दोस्तों, क्योंकि वो क्या थे, विद्या के बाहर थे, सारी विद्याओं में क्या थे, वो निपुण थे। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो उन्हें नहीं आती थी। निकाली उनने एक किताब अपनी दोस्तों, और निकालने के बाद बैठे वहाँ पर और वो मारा घेरा, और दोस्तों पढ़ने लगे मंत्र। मंत्र पढ़ा पढ़ते दोस्तों वहाँ क्या आ गया, तूफान आया दोस्तों। जो तूफान आया तो वहाँ तूफान आया, तूफान आते आते क्या हुआ, वहाँ की मिट्टी हवा में उड़ने लगी, उड़ी 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 उड़ी। जो चींटियाँ थी जितनी लगी थी धड़ा धड़, कोई इधर गिरी तो इधर गिरी, उधर गिरी, गिरते गिरते क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया उसमें से भड़ाक से एक औरत निकल गई। उसका नाम था पद्मागिरी नागिन थी वो दोस्तों, इच्छाधारी नागिन जो बोलते हैं वो थी। और फटाक से उसके बाद एक आदमी प्रकट हो गया। उसी में से दो जने मार के किसी ने, नागिन ने डस के उसको दबा रखा था, दोनों जनों को खड्डे में डाल रखा था पद्मागिरी। तो जैसे वो दोनों खट से उठते हैं और उठने के बाद वो उनको जोजा प्रणाम बोलते हैं, जैसे बिज रमोला जी को। तो बिज रमोला जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा। और तो उन्होंने कहा हमको किसी ने मार दिया और काटा, और काटने के बाद हमको यहाँ पर दबा दिया और हमारे ऐसे। तो फिर वो कहते हैं ठीक है तुम दोनों जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और उसके बाद वो कहाँ को चल देते हैं, अपनी नागिन कहती मैं तो जाऊँगी पत्थरीगढ़ में। तो नागिन को पत्थरीगढ़ को विदा कर देते हैं, और बर्म कमल भी अपना पत्थरीगढ़ को चले जाते हैं। दोनों इच्छा नागिन होते हैं तो वो बर्म कमल। तो ऐसा विद्याओं का बाहर हमारे उत्तराखंड में था दोस्तों।
आज हमारे जो बोल रहे हैं कि प्रजाति हमारी, ये हमारी दोस्तों विद्याएं लुप्त हो गई, किसी ने हमारे इस क्षेत्र पे काम ही नहीं करा है। हमें शर्म आती है अपने देवताओं का प्रचार करने में। आज हम कहते हैं कि हमारे देवता ऐसे देवता थे, हमारे ऐसी विद्याएं थी उनके पास। आज हम भाग रहे हैं यहाँ इधर उधर दोस्तों, किसको जिम्मेदार ठहराए हम? उसके बाद क्या होता है, थोड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ बताते बताते, लेकिन इसका उल्टा वो मत लेना दोस्तों उद्देश्य की कि मैं अपने आप को ही गुस्सा करता हूँ। आप ये मत समझना कि हमें, क्योंकि मैं अपने आप को ही गुस्सा करता हूँ, ठीक है दोस्तों, कि आप समझोगे यार ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कहानी का ज़रा उतार चढ़ाव रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा भावुक, थोड़ा आप हो ही जाता है दोस्तों। कभी मन भावुक भी हो जाता है ये कहानियाँ सुन के, और कभी खुद पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा बहुत सही भावुक भी होता है। तो दोस्तों बड़ा कभी कभार तो रोना आया था कि ऐसी विद्याएं थी हमारे वहाँ से और ये सारी लुप्त हो गई है। उसके बाद ये बकरियों का ढिबरा वगैरह पकड़ते हैं, फिर ये कहाँ आते हैं, कुमेरिया आते हैं। कुमेरिया आने के बाद ये वहाँ पर अपना 3-4 दिन का डेरा डालते हैं और वहाँ पर बसाते हैं। उस वक्त क्या हुआ करता था, इधर कोई लोग नहीं रहा करते थे। यहाँ किनका डेरा था, किनका हुआ करता था आतंक, मसाणों का और भूतों का आतंक हुआ करता था। और बिजरमोला वो थे कि वो पहले थे इधर आने वाले, ठीक है, जो अपनी इतनी सारी बकरियों को लेके। दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतनी सारी बकरियां, 20 खाड़ू वगैरह बकरियां और ढिबरे वगैरह सब लेके आ रहे हैं, और कितनी जगह राक्षस हुए, कितनी जगह मसाण हुए, सब बकरियों का। तो कौन उस टाइम पर तो दोस्तों बकरियों का ही भोग चलता था, मसाणों को, इंसानों का और बकरियों का। तो इनने अपना पकड़ा वहाँ से और डारा खुमड़ा इनने, और कुमेरिया से भी रास्ता लगे, कुमेरिया को आबाद करा इनने। कुमेरिया के बाद ये कहाँ आ गए, गर्जिया रिमोड़ा पर। तो फिर गर्जिया पर भी इनने अपना वहाँ पर 1-2 दिन का डेरा डाला। 1-2 दिन का डेरा डालने के बाद ये कहाँ आ गए दोस्तों, खेड़ी लखनपुर में। दोस्तों जो रामनगर में जो खेड़ी लखनपुर है, कोसी के किनारे पर दोस्तों, जो बसाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे रमोला जी को जाता है दोस्तों। उस वक्त ऐसे रमोला थे देवता। तो इन्हें वहाँ पर बीज रमोला में, वहाँ पर बीज रमो अपने जो इनके साथी वगैरह थे, रात को लिप्टिस के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, डाले और वहाँ पर खाना पीना बनाया। खाना पीना बनाने के बाद सबको दिया, अपनी बकरियों के लिए दोस्तों खाड़ू फाड़ू के जो थे कट्टे फट्टे जो भी थे इन्हीं के सर पर रखते थे, बकरियों को ही खाड़ू के उस पर लोटा करते थे। तो इन्हें लोटा कर सब कुछ करा। ये कहाँ पहुँच गए दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन सामलदे सोच में पहुँच गए। वहाँ पर किनका डेरा हुआ करता था उस टाइम पर, समणिया मसाण का डेरा हुआ करता था। समणिया मसाण जो था वहाँ पर बड़े ताकतवर हुआ करते थे उस वक्त। वहाँ पर जो आज इतना लोग वहाँ पर आए, जगह वगैरह सब बना हुआ है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को ये पता नहीं होगा समणिया मसाण कौन था। वहाँ पर इतना बड़ा आतंक हुआ करता था कि वहाँ किसी को आने नहीं देते थे, वहाँ उनका आतंक चला करता था दोस्तों समणिया मसाण का। तो वहाँ पर जैसे इनकी बकरियाँ आई तो सारी बकरियाँ किन्ने कैद कर दी, वहाँ पर समणिया मसाण ने सारी बकरियों पर कब्जा कर दिया दोस्तों। होता ही है, उठ के मुंह में जीरा और न सब मैं ही खाऊंगा, किसी को नहीं खाने दूंगा। तो दोस्तों अब जब भी रमोल ने देखा वहाँ पर कि ये हो रहा है, तो 4 बजे तक तो बकरियों का इंतजार करते थे अपना। जब वो शाम को देखा उनने कि 5-6 बज गए, 7-8 बज गए कि मेरी बकरियाँ नहीं आई, तो जब उनने वहाँ पर पहुँचे बीज रमोला, तो जब इनने देखा समणिया मसाण ने इन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद दोस्तों इनका हो गया वहाँ अंग भिड़, युद्ध हो गया दोस्तों। युद्ध हुआ तो दोस्तों ले कभी ये ऊपर उसके ऊपर, ये कभी ये इनके नीचे। दोस्तों युद्ध चला, रात भर युद्ध चला, रात भर युद्ध चला। तो सुबह को 4 बजे के टाइम पर इन्हें 3-4 बजे के टाइम पर उसको समणिया मसाण को पटका दिया। समणिया मसाण को पटका के चित्त कर दिया और अपनी बकरियां सारी छुड़ाई और डेरा लखनपुर में फिर डाला अपना। और फिर वहाँ पर रोटी चपकाई। रोटी चपकाने के बाद इनने फिर खाना पीना खाने के बाद उसके अगले दिन फिर इनने अपनी बकरियां फिर तैयार करी। जब अपनी बकरियां इनने तैयार करी तो सामलने के बाद दोस्तों अगला शोध पड़ता है वहाँ का, ठीक है, झीला से थोड़ा सा पहले का शोध पड़ता है। तो वहाँ किनका डेरा हुआ करता था उस वक्त दोस्तों रणुआ मसाण का पहरा हुआ करता था। अब रणुआ मसाण के साथ दोस्तों वो अकेले नहीं चला करते थे, उनके साथ जितने जीव जंतु उधर के जितनी ताकतें थी वो सारी थे, एंड बैट रेड सब चलती थी। जब इनने देखा कि वहाँ इनकी बकरियाँ आ गई है पूरी, ठीक है, जैसी इनकी दोस्तों ये जो मैं इनके मसाणों के नाम बता रहा हूँ ये शायद वहाँ के स्थानीय लोगों को पता भी नहीं होगा।
बहुत कम लोगों को होगा, जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो जानकार होंगे वहाँ पर, तो वह थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन बाकी और लोगों को, जो आज की नई जनरेशन आ रही है, उनको नहीं पता होगा कौन से मरहाने, क्या मरहाने करके। दोस्तों ये उस टाइम पर के वहाँ के राजा हुआ करते थे और इतने ताकतवर थे दोस्तों, बहुत ही अधिक ताकत। और आज भी इनकी ताकत के प्रमाण वहाँ मिलते हैं दोस्तों। कभी किसी पर लगना या बीजना लड़कियों पर, तो दोस्तों इनका छल पूजा जाता है दोस्तों आज भी, ठीक है। इनका क्या हुआ वहाँ पर, जब देखा इनने कि बकरियाँ आ गई, तो इनने पूरी रमोला ये देवता की क्या थी, पूरी बकरियाँ क्या कर दी थी, घेरा कर दिया था। पूरी बकरी को घेर दिया वहाँ पर। पूरी बकरी घेरने के बाद हो गया। अब जब देखा शाम को रमोला देवता ने देखा कि यार बकरियाँ वो आ रही है, तो जब वो गए वहाँ पर, तो इनने देखा कि एक जना युद्ध करने नहीं आ रहा है। इनने देखा कि बहुत जने युद्ध, अब उनके साथ एक पत्नी थी उनकी और वो थे। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि मेरे पास इतने जने आ गए यहाँ पर युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, रेखा मार दी अपने चारों तरफ, विद्या की रेखा खींच दी। और रेखा की जो विद्या खींची, जितने थे रात भर दोस्तों मसाण जितने भी थे, वो रेखा से बाहर भी नहीं निकल पाए और ना उनके पास तक, बीज रमोला के पास तक पहुंच पाए। उसमें से जो रणवा मसाण था उसको बाहर निकाला उनने और उसके साथ युद्ध हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों। और कभी वो उसके नीचे, कभी वो उनके ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी इनके ऊपर दोस्तों युद्ध चलता रहा। ले घसा मारा, कभी ये उसको मारे थे। हरते करते दोस्तों, होते करते दोस्तों सुबह के 3, 4, 5 बजने वाले थे। अब बीज रमोला ने को आंसू आ गए। उन्होंने कहा अरे मेरा पति मर जाता है तो इतनी सारी बकरियां मेरी, इतने सारे डिब्बे और इतने सारे खाड़ू वगैरह, मैं क्या करूँगी, मेरा पति नहीं रह गया तो मैं क्या करूँगी यार, मेरा तो पूरा आफत आ जाएगी, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, तो ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा रे, फिर उसने कहा धात मार दी इस पर दरबार में, अपने भगवान के दरबार में दोस्तों। अब भगवान उस टाइम पर दोस्तों, अब बताइए आप लोगों को कौन हुए क्या नहीं हुआ करके, तो दोस्तों तुरंत वहाँ धात बढ़ जाती है अपने इष्ट देवता के वहाँ, ठीक है। जब वहाँ धात बढ़ जाती है दोस्तों, तो तुरंत वहाँ से दोस्तों भगवानों की तरफ से मदद मिल जाती है और उनके पास पूरे बाहुबल की ताकत और आ जाती है। और आई थी सुबह को 4 बजे के टाइम पर, 4-5 बजे के टाइम पर इनने क्या कर दिया, रणवा मसाणों को इनने पकड़ा और ज़मीन पर पटक के पूरी हड्डियों का ढेर बना दिया दोस्तों। पूरी हड्डियों का ढेर बना दिया और ढेर बनाने के बाद दबा वहाँ पर सब मार, और उनको सबको जो भी उनके साथ थे वो सब भाग गए दोस्तों। फिर वो किसकी, रमोला देवता की ताकत को देख के सब इधर उधर छन बैन हो गए और इनने उनको हरा दिया दोस्त। और अपनी बकरियाँ पकड़ी वहाँ से, फिर अपनी बकरियों को धाल मारते हैं, खाड़ू तीलू और तिल्लू लिगलू सब इनको धाल मारते हैं। धात मारने के बाद इनको एकत्र करते हैं। एकत्र करने के बाद फिर ये अपना सारे विधि विधान करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब इनकी जागर लगती है, वो इतने में यहाँ से रमोला देवता नाच जाते हैं। और जब नाच जाते हैं तो दोस्तों फिर अपनी दाढ़ी का विचार वगैरह करते हैं। तो दोस्तों यह रामनगर को जो सरे जाता है इतने बड़े बड़े मसाणों से बचाने का, ये रमोला देवता जी को जाता है। और फिर रामनगर में फिर लोग धीरे धीरे वहाँ पर बसने लगे, क्योंकि जब इनका नाश हो गया था राक्षसों का वहाँ पर से, तो इनने वहाँ पर रामनगर को मतलब रुके वहाँ पर डेवलप करा। डेवलप करने के बाद काफ़ी संशोधित करा और उसके बाद ये अपने रमोली कोट को चले गए थे। तो आज हमारे उत्तराखंड में रमोला देवता का दोस्तों प्रचार सरसार कम है, क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं दोस्तों हमारे अपनी उत्तराखंड की पद्धति को। हम किसको दोष क्या दें। आज हमारे जो नया यंग जनरेशन है और जो हमारे यूथ हैं उनको शर्म आ रही दोस्तों अपने देवी देवताओं का नाम लेने के लिए। लेकिन हम किसी दूसरे के वहाँ चले जाते हैं, किसी दूसरे ने जहाँ बोला, हम मना नहीं कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को समझो दोस्तों, हमारे स्थानीय देवी देवता किसी से कम पावरफुल नहीं है दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का मामला दोस्तों, चाहे बाहर कोई कितनी बड़ी विद्या कर रहा हो, चाहे कोई बाहर 1 पीढ़ी का बता रहा हो, 2 पीढ़ी का बता रहा हो दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड में आके दोस्तों उत्तराखंड के देवताओं का फैसला नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आप मुझसे लिख के ले लो दोस्तों। अगर आप यहाँ, मेरे 1-2 सब्सक्राइबरों के सवाल आए थे ना कि मज़ार में जाके हमारा भला हो गया, हमारा इधर जाके भला हो गया, उधर जाके भला हो गया। दोस्तों हमारी उत्तराखंड की विद्याएँ बिल्कुल अलग हैं। हमारे उत्तराखंड में हर 10 कदम पर और हर 300 कदम पर, हर 400 कदम पर विद्याएं बदल जाती हैं। जैसे कुमाऊं की अलग विद्या हो जाती है, गढ़वाल की अलग हो जाती है। जब यहीं पर इतना विद्याओं का फेरबेर हो जाता है तो दोस्तों क्या हमें गढ़वाल, हम यहाँ नीचे प्लेन साइड में जाके ये हमारी विद्याओं का, ऊपर पहाड़ की विद्याओं का भला कर देंगे? आप खुद सोचो,
कभी नहीं हो सकता दोस्तों। बाकरी नजलो ताजी भाबर बाकरी तली भाबर नजुल यो आप बिजार मौली कौन रहे तू वहाँ भेड़िया क्यों क्यों बेच बे खले मैं तेरा कप्पा खोला जा मैं क्या खोल वो घर धर रही तू घर आराम में बकरा धर जुल को रहे हाँ बिजार मौली तूर तूरो आंसू ढाई थे ओली पली बटी झुकना झो ये थे हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल तक ले लीजिए पाप आया ओ बिजार मौली क्यों गुड़ा सागुन अब बनाना लरे थे ओ बिजरो माला सगुनिया जोड़ी कणी बटना लड़ा था और रात पिठा आंसू लगायो और रमौली कोट में बट लगाए 12-20 बकरा तेरा 12-20 झपराई और रमौला बाटोला ये गई हिलू तिलू लाखा सोरा भरा खाड़ो जैसा खाड़ो वो तली रे भावर मड्डो पिछले खाड़ू पुटम दरी हो लोन मरते मरते मशाला भाड़ सुन ला भी बोके जो है खाड़ू आए जरा खाड़ा है हिलू तिलू लगा सोरा भरा खाड़ो हाँ और रमाला 12-20 बाकरी अगे बौरे बगड़ बऊ बगड़ में गए आप बऊ बगड़ेगा बऊ बगड़ा यतकणी की जगह तू पीली किला हरत ओ जगह यतकणी की जगह तू खिला पड़ी रो माखी भान कार इतकनी ए विरोधी गीत से हूँ इनु गीतों काव चल आज को लगा इनु गीतों को ना ये तो बहुत बढ़िया न कोई आदमी नहीं लगाएगा इसको ये डाल में हम आज भी फेंक दे ये इतकनी जगह तो पीली चला है रथ ये तकनी जगह किला पड़ी रहो मखी भानकार किला पड़ो मखी बनकार बिदर मत जानी हो बिजा को भार हो चट भय वही निकाली पोथी भरवाली पोथी निकाली बिदर मौलल बिदर में बिजा को बाहर निकालो वो बहुबड़ में किताब पढ़ भगोई बिजार मौली चाहिए रहिए तरफ है हाँ बिजर मौला तिला पड़ो बिजारू को मारा जाए उतकणी जी बउआ रेता हिलन लगो साया बउआ रे छला मार भगो माब आप वहाँ दबाई आज एक मार ए यार ए पद्मागिरी नागण छापे खाई है छापे खाई है पद्मागिरी नागण है और बर्मी कमल है ये आदमी एक सैन छापे खाई दबाई है तब किरमावल लेनी छुई छापे खाई नागण है बड़ा कठाड़ हुई है पद्मागिरी नागण ओ नागणा जूझा का ये पहला बिदर मौल है जूझा पहला को भैया अब ओ पद्मागिरी नागणा जूझा का ये पहला का भगवान जूझा पहला को भैया जो नहीं अब आप बिजार मौली चाहिए रही हो तो भाई बहुत सी सहन सी झूला है बटाई है हाँ ऐसे जीव हैं अब खरमाई चेक आधो ने माधो ने चेक कहने नहीं आए भगवान जीव आयो देख चलो डाल मारने आया तब आलो भाई भगवान
आप बिदुरमल के कहाँ रहो? ओ नागणा तुझा जा मेरा बाबा अपना पथरी गड हणी मता जानू नागणा अपना ओतली रे बाबर मग आपण बकरा का शेतन दे मग आपण बकरा का शेतनू आपण बकरा सर जानू ओ नागणा तुझा जा मेरी बाबा अपना पथरी गड हणी आय शाप पथरी गडे 5 रुपये तरी आहे शाप 5 रुपये तरी आहे चालो उला हटायची जो जगह धेमूची उला हटायची नागंड नाही या आप घर आप डर पड़ो जो बिदुरमला सोनी का डांट ओ बिदुरमला सोचा ग्वाड़ क्या ग्वाड़ और आप डर पड़ को सोची ग्वाड़ सोची ग्वाड़ को डर पड़ा कुमेरिया चौड़ मजा आई कुमेरिया चौड़ पर कोई डर कुमेरिया चौड़ को डर पड़ाई वो तला गरा जिया तला गरिया को डर पड़ो रेवड़ा चौड़ मजा रेवड़ा चौड़ को डर पड़ाई छेरी लखना पूरा छेरी लखनपुर में डर पड़ो बाबा भरी राजा आप छेरी लखनपुर में डर पड़ो आप ओ बिजार मौली तू चूली सोचे करिए मैं माँ थालियानो मथा सटान होए सार उठनी बैठनी लाई लगे कत्तो खानी पीनी आदि नहीं है के जोर वाड़ दे के पाके नहीं है लिफ्ट सा नवा जना फन उता लिफ्ट काज बा उता का दूसरा हाय बॉल पिपला पेड़ हाय पेड़ हाथ दरखत पेड़ आ उता का हाँ उता का दूसरा चीज पेड़ हाय साल कनार है शीशम है शीशमा पेड़ बनाए डर करी है आप माँ से ले कोई माँ से बनाए रोट बनाए खाया पिया बहुत है उठनी बैठनी था कह देगा कोई यश कोई नहीं है कोई साल सतरी है ही नहीं ना दूसरा डर पड़ा तेरा दे का सोत ओ तेरी बाकरी नहीं ढला ला ढाका ओ तेरी बाकरी नहीं ओ कलिया रे जाबर कलिया जाबर लरो समणी माराणा आदुराता मज एगो समणी माराणा मस्कन समणी मसाणे को और समणी मसान देगा अंग भेड़े को ए तब बिदुरमल भी हो ए तब समणी मसान मात बस उजाना टाइम बा मसान है मर्द नहीं आए नहीं आए वहाँ पर उजाना का टाइम है वो मसाना धरती में पटकी है चाहे बिदुरमल धरती में पटकी जल वाला समणी मसान राज्य डर पड़ा चरो कलिया जाबर में निगालू का छाम पहली कई जाबर लाए पर निगालू छाम लाई नहीं आई लाई जी निगालू का छाम लरो रणुआ राकस वहाँ रणु राकस लागी हो निगालू छाम रणुआ राकस लरो बिदुरमला तुला बबूते की रेखा मारी जो सिंह शार्दुल गजा केसर बालू बानर जामन यू बचरा नहीं आ सकन जाने आया हूँ बिजा बाहर आया हूँ ओ बिदुरमला बिजानू को भारा होना ले तुला मारी बबूते की रेखा सिंह शार्दुल गजा केसर जीव बालो बानर जामन जीव बचर आना ब्यार ब्यार गर्दनी
ब्याज ब्याज गर्जनी आया वो देखा बते नहीं ऐसे कर का बते न्यान डराका मारी ले तो बिजार मौली तो रोगो डर आए मैं खड़ में पट गई दिनी अम्मा कथा जानू ऐसा है बगाड़ कथा ले जानू कहाँ ले जाते हैं किस घर जाते हैं द्रोजा था भगवान ने सुन लाया हे प्रभु तुम्हें सुनिया माथे वापस धार या हाँ रणवा राकश दगड़ी आंग बेड़ा है गोच आई ओ बिजार मरी आंसू की धारा पड़ी हे प्रभु जी के धना करनो आप क्या हुआ जानू आप मैं खड़ना में पट गई रणु राकर साहब आप रात भर लड़े है ये बाबा महरणी राजा उजान को टाइम है वो विदुर मलाए बिजानु को बारा हुनले चूल्हे पट गए रणुआ राकस भगवान रणु राकस धरती में मूर्छित करी है ओ रणु राकसा तेरी हड़ी का थोपुड़ी है ये धरती में जाए धरती में रणु राकस है हाँ हड़ी का थोपुड़ी है ये उजाना टाइम पर सामने शायद जी रणु राकस शायद जी हाँ हाँ विदुर मला शेरिया दात तेरो नो शेर पाचा लिया 12-20 बकरा कणी आधा जोना फै गया पर मॉल ना जा बाबा अब बकरा धार लगा ना 6 शेरी 8 9 शेरी की पछाड़ी 9 शेरी पछाड़ी कामों लटकाई होए हाथ पाव देते ही बकरा 4 काटो 6 शेरो दांत वो होए 9 शेरी पछाड़ी है नौसुरा मुरली बाजना लड़ा था ओ बिजर माला बिजर माला नौसुरा रे मुरली बाजना लड़ा ओ हिलुची लूला का तेरा चौरा भरा खाड़ुआ या हिलुची लूला का चौरा भरा खाड़ू से बाबा महरणी राजा ये तरह ना को डाउन हो तुम्हारा काम ना कर ठीक है आगे चले जाएगा। तो आपने गुरुजी के मुँह से भी जाकर सुनी, कैसा लगा होगा आपको। और दोस्तों यदि मुझसे कहानी में दोस्तों यदि आप लोगों के पास रमोला देवता की कोई आज की टाइम पर की सच्ची कहानी है कुछ भी है तो आप लोग मुझे भेजें, शेयर करें, रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि यह हमारे धर्म की कहानियां हैं। और दोस्तों ये तो मैंने कोई प्रमाण के साथ, जैसे आज की सच्ची घटना है कोई इनकी रमोला देवता जी की, किसी के पास भी आज भी दानी दानी का विचार घर घर में जो इंसाफ करते हैं रमोला देवता, अगर किसी के पास कोई ऐसा उनका इंसाफ हो रहा है तो आप मुझे भेजें। तो आपके माध्यम से दोस्तों मैं आप ही के देवताओं का प्रचार कराएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे भी देवता हैं तो हमारा उद्देश्य बनता है कि रमोला देवता का प्रचार कराएं और लुप्त हो रही प्रजाति को दोस्तों हम एक बार फिर से उठाएंगे और हम सबको बताएंगे कि रमोला देवता कौन थे और क्या हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस कहानी से आप लोगों को कुछ ज्ञान और कुछ भी दोस्तों आपको मिला हो, थोड़ी बहुत भी दोस्तों आपको आज देवता का नाम ही पता लगा हो या थोड़ा बहुत भी पता लगा हो, कुछ भी पता लगा हो, नए युवक हैं हमारे, तो दोस्तों आप लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि देखो मैं देखूँ या ना देखूँ, वो गुरु और ऊपर वाला ज़रूर देखता है कि दोस्तों किसी से अगर ज्ञान लो तो दोस्तों दिल से उसके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना चाहिए। यह गुरु दक्षिणा हुई, मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी मर्ज़ी आप करो ना करो, ठीक है। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय और आशा करता हूँ नई कहानी मैं फिर से लेकर आऊँगा जल्दी से।